हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, आपका भी और मेरा भी। आई नो इस वीडियो ने काफ़ी टाइम लिया, बट कई बार हो जाता है जैसा आप सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। और वैसे भी एक गार्डन रेडी करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, स्पेशली तब जब आपके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। सो अब तक जो भी रेडी हो पाया है, आई ट्राइड माई बेस्ट। और भी बहुत सी चीज़ें माइंड में हैं, बट वन बाय वन उनको फॉलो करेंगे। और मन को खुश रखने के लिए लाइफ में चीज़ों में चेंजेस करते रहना बहुत ज़रूरी है। इस खाली पड़ी बालकनी को गार्डन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ा, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बालकनी को एक खूबसूरत गार्डन बनाने के लिए एटलीस्ट मुझे इतने प्लांट्स तो चाहिए थे कि बालकनी खाली खाली ना लगे। सेकेंडली, मुझे ऐसे प्लांट्स नहीं चाहिए थे जो बहुत डेलिकेट हों और हल्की सी लापरवाही उन्हें ख़राब कर दे। और नर्सरीज़ में तो प्लांट्स की इतनी वैरायटी होती है कि मन होता है सब उठा लें, बट अपना बजट और कितना टाइम आप प्लांट्स को दे सकते हैं, सब चीज़ों को माइंड में रख के ही मैंने बाइंग की। बालकनी के इस कॉर्नर को थोड़ा ज़्यादा हरा भरा बनाने के लिए हमने यहाँ पे वॉलपेपर स्टिक किया, जिसमें कि स्टोन्स भी नज़र आ रहे हैं और कुछ प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह से इस कॉर्नर की लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी। मेरी हेल्प करने के लिए कुलदीप जी, जैस्मिन और उदय तीनों ही थे, लेकिन तीनों के पास ही इतना टाइम नहीं था कि पूरा दिन मुझे दे पाएँ। सो अपने बिजी शेड्यूल में से जितना भी टाइम तीनों निकाल पाते थे उतना टाइम मुझे देते थे। बच्चों का और मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जब तक म्यूज़िक चलेगा तब तक हमारे हाथ चलेंगे, और डेली 2 से 3 घंटे हम लोग बालकनी में काम करते थे विद म्यूज़िक। और उदय के लिए ये काम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था, इसीलिए काम के बीच में उसे बहुत सारे ब्रेक्स चाहिए होते थे। और यहाँ बिल्कुल कबाड़ के बीच में जगह थी मेरे बैठने की, जहाँ मैं प्लांटर्स फिल कर रही थी। और जैस्मिन ने कई बार अपने बोरिंग लेक्चर्स भी प्लांटर्स को पेंट करते हुए ही अटेंड किए। एंड या स्टफी को कैसे भूल सकते हैं, काम ठीक से हो रहा है या नहीं उसकी इंस्पेक्शन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और ये वुड का एक रैक था, डोंट नो ये स्टोर में क्या कर रहा था काफ़ी टाइम से, इसे मैं उठा लाई थी। पहले इसको पेंट किया, लेकिन ये बात बनी नहीं क्योंकि इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने इसे प्लास्टिक से कवर करने का सोचा। वॉशिंग मशीन का एक प्लास्टिक कवर मेरे पास पड़ा था, तो उसी का यूज़ करके मैंने इसे रैप किया और हॉट ग्लू गन से फिक्स कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे इसे बालकनी गार्डन के साथ साथ मेडिटेशन प्लेस भी बनाना है। सिंबल ऑफ मेडिटेशन के लिए महात्मा बुद्ध से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उनका स्टैचू या स्टिकर कुछ भी हो, माइंड को रिलैक्स करता है। इसीलिए मैंने यहाँ ग्लास पे महात्मा बुद्ध का स्टिकर लगवाया, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ मैंने फ़ोटो फ्रेम्स ऑर्डर किए थे, और उनमें फ़ोटोज़ कौन सी लगाएंगे उसके लिए भी मैं सोच रही थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं कोट्स लगाऊंगी, लेकिन उसके बाद मुझे एक मैगज़ीन मिली जिसमें से कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स मैंने कट कर ली और बाद में उन सबको फ्रेम कर लिया। जितनी भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन सब कुछ अपनी चॉइस के हिसाब से आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको भागा दौड़ी भी करनी पड़ती है। कभी प्लांट्स के लिए, कभी प्लांटर्स के लिए, और कभी प्लांटर्स स्टैंड के लिए। बहुत सारी वैरायटी है मार्केट में प्लांटर स्टैंड्स की। आप देखें तो एक से बढ़कर एक पॉट स्टैंड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चीज़ बाय करनी चाहिए। मुझे सिंपल और ऐसे स्टैंड्स चाहिए थे जिनमें कम जगह पे ज़्यादा पॉट्स आ सकें। इसीलिए मैंने डबल शेल्फ स्टैंड्स को चूज़ किया, जिनमें एक साथ 10 पॉट्स आ जाते हैं। यहाँ पे ये 2 प्लांटर्स ऑलरेडी मैंने हैंग कर रखे थे, लेकिन जूट की थिक रस्सी के साथ। लेकिन अब मुझे इस रस्सी को चेंज करना था, तो मैंने वाइट कॉटन रोप का यूज़ किया। उसके 4 स्ट्रिंग्स बना के उसे ऊपर से नॉट कर लिया। उसके बाद उसे नीचे से भी हम ऐसे ही नॉट करेंगे। और यहाँ पे एसी का स्टैंड है,
उसके साथ उस रस्सी को मैंने हैंग किया और उसी के ऊपर प्लांटर्स हैंग कर दिए। जूट रोप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो मैंने उसके 3 ही स्ट्रिंग्स बनाए थे। कॉटन रोप थोड़ी सी थिन है बट ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बट मैंने इसके 4 स्ट्रिंग्स बनाए हैं। इसमें प्लांटर काफ़ी सेफली हैंग हो जाते हैं। अपने इस बालकनी गार्डन में अभी तक मैंने कोई भी वेजिटेबल प्लांट नहीं लगाया है क्योंकि नीचे लॉन में अलग से एक किचन गार्डन है और जहाँ इस बार भी विंटर्स की सब्जियां हमने लगा दी हैं। प्रॉपर क्यारियां बना के जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं विंटर्स में हम खाते हैं वो सब हमने यहाँ पे लगा दी हैं, साथ ही मूली और गाजर भी। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पत्ते भी इनके निकलना शुरू हो गए हैं। पालक धनिया वगैरह बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और कुछ ही दिनों में ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इस बालकनी की फाइनल लुक। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो लेफ्ट वॉल पे आपको मिलेंगे फोटो फ्रेम्स। मैगजीन की बहुत नॉर्मल सी कटिंग्स फ्रेम करने के बाद बहुत सुंदर सी पिक्चर्स बन गई जिसने इस खाली वॉल की खूबसूरती को भी बढ़ा दिया। और उसके बिल्कुल नीचे पॉट स्टैंड जिसमें कि 12-12 इंच के मैंने 10 पॉट्स रखे हैं। प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले 2 रबर प्लांट हैं यहाँ पे और ये प्लांट जिसका मुझे नाम नहीं पता, ऐसे 4 प्लांट्स हैं और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये मैंने 4 प्लांट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ऐसे ही सेम प्लांट्स ऑलरेडी मेरे लॉन में लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से। तो अभी आप इनका साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल हरे और हमेशा इनके ऊपर वाइट फूल लगे रहते हैं। तो अभी मैंने इनको छोटे पॉट्स में लगाया है, जैसे ही इनका साइज बढ़ने लगेगा मैं इनको निकाल के बड़े पॉट में या फिर नीचे लॉन में ही शिफ्ट कर दूंगी। और इसी स्टैंड में स्पाइडर प्लांट, सदाबहार फूल और शेफ्रेला प्लांट। हर प्लांट की मेंटेनेंस का तरीका अलग होता है क्योंकि उनकी धूप और पानी की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं। तो ये भी एक एजुकेशन है, एजुकेशन लेते रहेंगे और प्लांट्स की गिनती बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ पे है मेरा एक मनी प्लांट। ये प्लांट नीचे गार्डन में ही था क्योंकि एक प्लांट और इसके साथ था जिसको आप देख सकते हैं। इसने नीचे अर्थ को टच करना शुरू किया है और कितना बुशी बन चुका है। इनमें से एक को उठा के मैं ऊपर ले आई थी और यहाँ भी आई होप कि ये अच्छा ही चलेगा। और ये वही 2 हैंगिंग प्लांट्स जिन्हें हमने व्हाइट कॉटन रस्सी के साथ हैंग किया है, जिनमें से एक है मनी प्लांट और एक है जेड प्लांट। ये प्रॉपर जेड नहीं लेकिन जेड फैमिली से ही आता है हैंगिंग कैटेगरी में। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ वॉल के ऊपर मैंने 6 प्लांटर्स और उनके बिल्कुल नीचे 5 प्लांटर्स रखे हैं। तो इस प्लांट का नाम है पेंडनस। लो मेंटेनेंस प्लांट है और इनकी लीव्स बहुत ही सुंदर लगती हैं, गोल्डन और ग्रीन कलर में। बुशी और सदाबहार प्लांट है। वॉल के ऊपर के प्लांट्स की बात करें तो गुलदौदी भी बहुत छोटा है, फूल आने शुरू नहीं हुए। और ये है टर्टल वाइन, इसके बारे में तो सब जानते हैं, बहुत ही इजी टू प्लांट है। कहीं से भी काट के कहीं पे भी लगा दो तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और ये 2-3 फ्लावर प्लांट्स हैं जिनमें सुबह के टाइम पे फूल खिल जाते हैं और शाम को ख़त्म हो जाते हैं। और ये बालकनी की फ्रंट साइड है, यहाँ पे भी मैंने 5-6 प्लांट्स रखे हुए हैं और इन्हें मैंने किसी स्टैंड पे नहीं बल्कि विंडो ग्रिल होती है जो वेस्ट, उसी को पेंट करके उन्हीं पे इनको रखा है। और 8 इंच के इन टेराकोटा पॉट्स में सदाबहार, सकुलेंट और सिंघोनियम है। और नीचे यहाँ छोटी सी प्लास्टिक बास्केट में मैंने मनी प्लांट और तुलसी लगा रखी है। और ये है अडेनियम। ये अडेनियम का बॉन्जाई है, उदय अपनी पसंद से लेके आया था लेकिन इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही। आई थिंक इसे बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा। ये कॉर्नर मैंने बिल्कुल खाली रखा है क्योंकि जैस्मिन का कहना है कि इतनी स्पेस फ्रंट साइड पे खड़े होने या बैठने के लिए खाली होनी चाहिए। ये हैंगिंग बास्केट्स हैं जिन्हें ग्रिल के दोनों तरफ अंदर या बाहर आप कैसे भी लगा सकते हैं। फर्स्ट बास्केट में लाल बादशाह और दूसरी बास्केट में दोपहर खिली है। बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं इसमें भी। किसी प्लांट में एक कलर के तो किसी प्लांट में 2-2 कलर के फूल एक साथ खिलते हैं। यहाँ पे सकुलेंट्स हैं और थर्ड बास्केट में लगी है अजवाइन। खाने में और खुशबू दोनों में टेस्ट अजवाइन का आता है। प्लांट का नाम क्या है वो मुझे एक्चुअल में नहीं पता। यहाँ पे ऊपर की साइड 6 हैंगिंग बास्केट्स हैं जिनमें कि 4 बास्केट्स में स्पैराग्रास और 2 कॉर्नर की जो बास्केट हैं उनमें वही दोपहर खिली है। और सेंटर में यहाँ पे विंड चैम है और एक है नेस्ट। ये वायर से बना हुआ है जिसमें आप कैंडल भी जला सकते हैं जो रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये है वो वुडन का पीस जिसे मैं स्टोर से उठा के लेके आई थी। तो ये भी देखिए एक बहुत अच्छा रैक बन गया है जिसमें कि बहुत छोटे छोटे प्लांटर्स आराम से सेटल हो गए हैं। और यहाँ पे भी ये उसी तरह का सेम स्टैंड है जिसमें कि 10 पॉट्स आ गए हैं। और इसमें भी मैंने बहुत सिमिलर से प्लांट्स लगाए हैं जैसे कि सदाबहार है, स्पाइडर है और ये है मोगरा यानी कि जिसे हम जैस्मिन प्लांट भी कहते हैं। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि ड्रेसना फैमिली में से आता है। और ये है चाइनीज पाम जिसे फैन पाम भी कहते हैं। कुछ स्नेक प्लांट्स हैं और सेम वही शेफ्रेला। मेरी बालकनी की लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देता है बालकनी का ये एरिया जिसमें मैंने स्टैचू ऑफ बुद्धा रखा है और साथ ही 2 प्लांट्स हैं यहाँ पे मधुकामिनी। और इनके साथ साथ मैंने कुछ कैंडल्स रखी हैं, रात को आप ऑन करें तो बहुत ही सुंदर लगता है।
और ये इस बालकनी का लास्ट स्टैंड है जिसमें कि सबसे ऊपर 5 प्लांट हैं ड्रेसीना के। ऐसा ही सेम एक प्लांट ऑलरेडी मेरे लॉन में लगा हुआ है जो काफी बड़ा हो गया है, तो गर्मी सर्दी सब कुछ फेस कर लेता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। एरिका पाम है, साथ ही वही शेफ्रेला और अडोनिया। जिन प्लांट्स के नाम मुझे पता थे मैं आपको बताती गई। मैंने काफ़ी सर्च भी किया है क्योंकि अगर आप इनको सही से मेंटेन करना चाहते हैं तो काफ़ी कुछ इनके बारे में पता भी होना चाहिए। तो ये कॉर्नर मेरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही मिनिएचर गार्डन जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। सो इसकी खूबसूरती को बढ़ाने में स्टफी ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो गोट थी वो गायब हो चुकी है, शीप की 2 टांगें खाई जा चुकी हैं और यहाँ पे एक छोटी सी डॉल थी जिसकी तलाश अभी जारी है। पूरे घर में हम ढूंढ चुके हैं, स्टफी ने उसे उठा के कहाँ फेंका कुछ पता नहीं। और यहाँ पे एक मैट बिछा के ऊपर से मैट्रेस बिछा के मैंने एक सिटिंग एरिया बना दिया है और यहाँ पे ऊपर है महात्मा बुद्ध का स्टिकर विद अ मीनिंगफुल कोट, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। बाहर की फ्रेश एयर के साथ साथ यहाँ पे एक फैन भी ऑलरेडी लगा हुआ है, आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। कॉफी इंजॉय करना हो या फिर पीसफुली बैठ के कुछ लिखना हो तो ये एरिया एक बेस्ट एरिया बन गया है। इस नेचुरल इन्वायरमेंट में जहाँ आपके पास प्लांट्स ही प्लांट्स हों वहाँ प्राणायाम और मेडिटेशन करने के लिए अलग ही मोटिवेशन मिलती है। बालकनी गार्डन कम मेडिटेशन प्लेस बनाने में मैंने वेल ट्राई किया। आपको कैसा लगा बस ये जानना बाकी है, बताना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।